चलिए हम लोग इस वीडियो में स्टार बैच से हम लोग पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो बैच चल रहा था आपको पता होगा कि ये वाला जो बैच है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट देने में पूरा जो आपका मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले भारतीय संविधान ही हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान से चालू करेंगे। 30 मिनट का सीरीज है, पर डे हम लोग 30 मिनट प्रत्येक सब्जेक्ट से देखेंगे, तभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ से आपका पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से लाया गया है। सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषता, यानी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता, तो भारतीय संविधान में सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से कह रहा है कि भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, अगला यानी पहला आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि भारतीय संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, या फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद से कि भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला है, यानी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि यह भारतीय संविधान जो है वह कठोर भी है और क्या है, तो और लचीला भी है। यानी कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान को जो है वह काफी कठोर माना जाता है, इसमें जो नियम जो है वो काफी सख्त है, कठोर है। और ये लचीला कहने का अर्थ है कि इसमें जो है ना जब चाहे तब यह संशोधन हम लोग कर सकते हैं। यानी कि भारतीय संविधान में जो क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो एक में आपका सबसे पहले हम आपको बता रहे थे भारतीय संविधान की विशेषता। तो भारतीय संविधान की विशेषता में सबसे पहले हम लोग पढ़े कि भारतीय संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान कैसा है, तो भारतीय संविधान जो है कठोर और लचीला है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान जो कठोर और लचीला है। देखिए भारत के संविधान के बारे में तीसरा पॉइंट है कि भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यानी संविधान जो आप पढ़ेंगे दो प्रकार के होते हैं, एक जो है आपका लिखित संविधान, लिखित संविधान, और दूसरा आपका क्या होता है, तो अलिखित संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। ठीक है, तो भारतीय संविधान कैसा है, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान जो है आपका लिखित संविधान है। कैसा संविधान है, तो लिखित संविधान है, और यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गया भारतीय संविधान से कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान कैसा है, तो कठोर एवं लचीला है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। क्लियर हो गया, भारतीय संविधान को किसके द्वारा बनाया गया था, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा बनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा। अब ये 4 पॉइंट हम लोग पढ़े, चारों क्वेश्चन से हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद से आगे हम लोग चलते हैं। देखिए तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो संविधान सभा ने। किसने बनाया, संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान डैश द्वारा बनाया गया था, तो किसके द्वारा, तो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, तो भारतीय संविधान कठोर भी है
लचीला भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखेंगे तो कठोर एवं लचीलेपन के क्या है वो मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। ठीक है, भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान जो है किसने बनाया था, तो संविधान सभा ने। किसने, संविधान सभा। भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, याद रखिएगा 5 पॉइंट। चलिए तो हम लोग फिर से ये वाला पॉइंट हम लोग देख लिए, ये वाला क्लियर हो गया विशेषता। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये चारों पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं अब संविधान सभा के बारे में। देखिए तो संविधान सभा के बारे में हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का जो निर्माण है वो कब किया गया था, 1946, यानी संविधान सभा किया गया था। तो भारत के संविधान का निर्माण, ठीक है, कि भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस भारत के संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1946 में किया गया था। अगला पॉइंट है संविधान सभा का गठन जब किस आधार पर, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किसके अंतर्गत, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अब इसमें 2 क्वेश्चन है कि अभी जो संविधान सभा है इसकी मांग तो किसी न किसी किया होगा, तो मांग जो है संविधान सभा की मांग जो है कोई ना कोई किया होगा ना। तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, और औपचारिक तौर पर संविधान सभा की जो मांग है वो किसने किया था, तो M.N. राय ने किया था। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन कहेगा कि सबसे पहले जो है वो प्रथम व्यक्ति औपचारिक तौर पे जो संविधान सभा की मांग की था उनका नाम क्या था, M.N. राय। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का नाम कहेगा तो B.N. राय, B.N. राव। ठीक है ना, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, B.N. राव। और संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, M.N. राय। ठीक है ना, तो ये आपका चारों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का निर्माण यानी गठन कब किया गया था, 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। और औपचारिक तौर पर संविधान सभा की मांग जो है वो करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो M.N. राय थे। ठीक है, कौन थे, M.N. राय। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो B.N. राव। ठीक है, ये आपका 4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ। चलिए चारों क्वेश्चन का हम रिवीजन करते हैं। पहले फिर से हम लोग इसको रिवीजन करते चलते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा। भारतीय संविधान जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। और संविधान सभा का गठन कब किया गया, 1946, किस प्रस्ताव के द्वारा, तो कैबिनेट, याद रहेगा ना, कैबिनेट मिशन के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान है तो कठोर भी है लचीला भी है, यानी उपयुक्त दोनों। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का संविधान है। चलिए 6 नंबर देखो, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था, तो कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था और संविधान सभा को जो 1946 में ही बनाया था। और भारतीय संविधान, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा की
मांग करने वाले औपचारिक तौर से कहेगा, ठीक है ना, औपचारिक तौर से व्यक्ति कौन थे? तो आप याद रखिएगा M.N. राय। कौन थे? M.N. राय थे, ठीक है। और यह कहेगा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव थे। क्लियर? भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो एक क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान। प्लान को हम लोग क्या कहते हैं? प्लान को हम लोग योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योजना भी कहते हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किस वर्ष किया गया था? तो 1946 में किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव। देखो, सलाहकार जब कहेगा ना, सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, तो B.N. राव। लेकिन अगर मांग कहेगा कि प्रथम मांग जो है वह किसने किया था, तब आप याद रखिएगा M.N. राय। जो कंफ्यूजन है आप उसको नोट करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन। यानी अभी आपको हम क्या बताएं कि जो संविधान था, यानी भारतीय संविधान, ठीक है, जो भारत का जो संविधान था वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो संविधान सभा, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। तो इस संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में। किस योजना के तहत इसका गठन किया गया था? तो योजना कहेगा, तो याद रखिए कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। तो ये जो कैबिनेट मिशन योजना था, अब इसके बारे में हम लोग टोटल अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? 1946 में। कब आया था भारत? 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। नाम याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष भी थे, यानी कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। उसके बाद से एवी अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसको आप पूरा याद रखिएगा, ठीक है। तीनों का नाम याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्लियर? कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस, आपको बता दिए। और ये जो कैबिनेट मिशन आया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य था कि संविधान का निर्माण करना। तो संविधान का निर्माण करने के लिए क्या बना दिया? संविधान सभा। अभी कैबिनेट मिशन आकर जो है वह संविधान थोड़ी ना बनाएगा, इसको भेजा गया था कि जाकर संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बना दे। तो संविधान सभा बनाया, ठीक है, 1946 में। इसका एक और उद्देश्य था कि देश का विभाजन करना, यानी क्योंकि जो मतलब संविधान में जो आपका मुस्लिम लीग, भारत में जो मुस्लिम लीग जो पार्टी था, वो क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। बोल दिया कि ना, हमको संविधान नहीं चाहिए, हमारे लिए अलग देश की व्यवस्था कीजिए। तो इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि देश विभाजन करना भी। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। संविधान सभा का बहिष्कार किस लीग ने किया? तो मुस्लिम लीग ने किया था। चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। कब आया था भारत? तो 1946 में। कैबिनेट मिशन के कितना सदस्य थे? 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इसमें आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन में हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी क्लियर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। वैसे सदस्य ये भी थे, सदस्य आपका अलेक्जेंडर भी थे, सदस्य पैथिक लॉरेंस, लेकिन तीनों में से अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस जो क्या थे वो आपका अध्यक्ष थे। तो ये आपका 12 क्वेश्चन हो गया। इस संविधान से हम लोग पार्ट 1 में इतना कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कीजिएगा। सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषता हम लोग पढ़े, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ। उसके बाद से जो है वो संविधान सभा, तो संविधान सभा के बारे में हम लोग पूरा क्लियर किए। फिर आपका कैबिनेट मिशन निर्णय। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग कल करेंगे संविधान से, इसमें हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान सभा के सदस्य कौन थे, बैठक कौन थे, ये सब के बारे में हम लोग कल देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल के वीडियो में। इसको आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। टोटल आपका कितना 12 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 12 क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा।